कैसे हो बच्चों। देखिए तो इस चित्र में आपको कौन दिख रहा है। यहाँ पर जो बैठे हैं ये कौन दिख रहा है आपको। ये जो व्यक्ति है वो कौन है। ये है डॉक्टर कलाम। ठीक है, तो ये इनके बारे में है। देखिए भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम ये हैं, इनका नाम है। ये एक वैज्ञानिक है। भारत के आधुनिक क्षेपणास्त्रों के निर्माण तथा प्रक्षेपण में उनका बड़ा योगदान रहा है। ये इनका ज़्यादातर इनको जो रॉकेट बनाते हैं ना उनमें इनका ज़्यादा योगदान रहा है। डॉक्टर कलाम बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। बच्चों से उन्हें बड़ा लगाव है। इस पाठ में बच्चों ने उनसे विविध विषयों पर प्रश्न पूछे हैं और कलाम ने उनके उत्तर दिए हैं। देखिए अब्दुल कलाम जी है, उनसे बहुत सारे बच्चे हैं वो सवाल पूछते हैं और उनके जवाब दिए हैं उन्होंने। तो चलिए अभी देखते हैं पाठ। इस पाठ का नाम है सवाल बालमन के जवाब डॉक्टर कलाम के। बालमन यानी बच्चों के मन के जो सवाल है वो सवाल है और उन्होंने जवाब दिए हैं अब्दुल कलाम जी ने। प्रश्नोत्तर शैली में प्रस्तुत यह साक्षात्कार डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम से बच्चों की बातचीत पर आधारित है। यह बातचीत तब संपन्न हुई थी जब डॉक्टर कलाम राष्ट्रपति पद पर आसीन थे। वे बच्चों की जिज्ञासाओं का तुरंत उत्तर देने के लिए सदैव तत्पर रहते थे। तो इन्होंने देखिए बच्चों की जिज्ञासा शांत करने के लिए उनके सवालों के जवाब दिए। प्रश्नकर्ता एक जो बच्चा है वो प्रश्न करता है। आर अरविंद कक्षा 3 सेंट मेड्स स्कूल चेन्नई। ये इस स्कूल का है यह बच्चा। इसका नाम है आर अरविंद, तीसरी कक्षा का है। उसके स्कूल का नाम है सेंट मेड्स स्कूल, चेन्नई की स्कूल है। चलो चलो देखते हैं वो क्या पूछता है कि आप अपने बचपन की कोई यादगार घटना हमें सुना सकते हैं। अभी उनके बचपन की कलाम जी के बचपन की एक घटना को वो सुनना चाहते हैं। डॉक्टर कलाम ने कहा, कक्षा 5वीं के मेरे शिक्षक श्री शिव सुब्रमण्यम अय्यर की एक बात मुझे याद है। एक दिन कक्षा में वे हमें यह बता रहे थे कि कोई पक्षी कैसे उड़ता है। उन्होंने हमें रामेश्वर के समुद्र तट पर ले जाकर इसका जीवंत उदाहरण दिया। वह ऐसी यादगार घटना थी जो मेरे मन मस्तिष्क में हमेशा के लिए बैठ गई। इसी से मुझे आगे विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली। अभी देखिए उन्होंने कहा कि मैं 5वीं कक्षा में जब था तब मैं उनके टीचर थे शिव सुब्रमण्यम अय्यर। उन्होंने एक बार जो कैसे पक्षी कैसे उड़ते हैं इसका उन्हें जीवंत उदाहरण दे दिया। यानी लेक और उनको समुद्र तट पर ले गए सभी बच्चों को और वहाँ पर उन्हें समझाया कि पक्षी कैसे उड़ता है। उसकी जो पूरी जो ये टेक्निक है वो उन्हें समझाई कि इस तरह से वो उड़ते हैं पक्षी। तो ये सभी बच्चों के मस्तिष्क में मन में जो दिमाग में अच्छे से वो सब बात बैठ गई कि पक्षी कैसे उड़ते हैं। तो इसी घटना के बाद उन्हें विज्ञान में ज़्यादा रुचि पैदा हुई। प्रश्न करता है उसका नाम है सरयू मकर, 5वीं कक्षा का है। वाल्मीकि नगर हिंदी माध्यमिक शाला नागपुर नागपुर में वाल्मीकि नगर जो है वहाँ का हिंदी मीडियम स्कूल का है वो बच्चा। अभी देखिए वो पूछता है बचपन में हमें किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए। देखिए अभी उसने पूछा कि अभी बचपन में हमें किस भाषा को ज़्यादा बोलना चाहिए। तो इसके ऊपर क्या कहते हैं कलाम जी। अभी डॉक्टर कलाम कहते हैं मैंने स्वयं माध्यमिक शिक्षा तक ही की पढ़ाई अपनी मातृभाषा के माध्यम से पूरी की है। कॉलेज और उससे आगे की शिक्षा अंग्रेजी माध्यम की संस्थाओं में हुई। मेरा मानना है कि हम कॉलेज में भी माध्यम के रूप में मातृभाषा का चुनाव कर सकते हैं क्योंकि युवा अपनी मातृभाषा में ही सोचता है, उसी में अपनी बात सहजता से कहने में सक्षम होता है। पर इसमें कोई भी दो राय नहीं कि वैश्विक स्तर पर संपर्क के लिए हमें अंग्रेजी जैसी एक संपर्क भाषा की नितांत आवश्यकता है। उन्होंने कहा देखिए मैंने खुद माध्यमिक शिक्षा जो है वो अपनी मातृभाषा में की है
और जो कॉलेज और उसके आगे की जो शिक्षा है वो तो माध्यमिक अंग्रेजी माध्यम से की। मैं मानता हूँ कि माध्यमिक हमें जो कॉलेज में भी हम माध्यम के रूप में अपनी मातृभाषा का चयन कर सकते हैं, लेकिन जब हम वैश्विक स्तर पर यानी दूसरे देश में अगर हमें जाना है तो हमको इसकी अंग्रेजी भाषा है उसकी तो ज़रूर पड़ेगी ही, क्योंकि वही हमारे संपर्क की भाषा है। इसलिए प्रश्न करता है अर्श पटेल, कक्षा 5वीं कक्षा का है वो, और चंदूलाल विद्यालय मंदिर से आया है मुंबई में। ये जो स्कूल है चंदूलाल विद्यालय, वहाँ से आया है। वो पूछता है, यदि हम आपकी तरह बनना चाहें तो हमें क्या करना चाहिए? डॉक्टर कलाम ने कहा, जब आप युवा अवस्था में कदम रखें तभी आपको जीवन में लक्ष्य निर्धारित कर लेना होगा। हमेशा कुछ बड़ा सोचो। जैसे ही यह अनुभूति हो कि आप आखिर बनना क्या चाहते हैं, तभी से उस दिशा में प्रयास और श्रम प्रारंभ कर दो। कहने का अर्थ है कि जी तोड़ मेहनत करो। ज्यों ज्यों आप आगे की ओर बढ़ोगे, आपका सामना बाधाओं तथा कठिनाइयों से होगा। आपको अपने अंदर दृढ़ साहस पैदा करना होगा। समस्याओं को पराजित करने में महारत हासिल करनी होगी, तभी जीवन में सफल हो पाओगे। पहले यह जरूरी है कि आप निरंतर ज्ञान अर्जित करो। अभी देखिए कलाम जी है वो कहते हैं कि पहले जैसे ही आप बड़े हो जाते हैं, थोड़े युवा अवस्था में जैसे आप एंटर होते हैं, यानी आप 10वीं 12वीं साल तक आप तय कर लीजिए कि भाई आपको क्या बनना है। आपको अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेना होगा कि मुझे यही बनना है। तो हमेशा कुछ अच्छा बड़ा सोचना है, बड़ा सोचना है कि मुझे कुछ अलग ही करना है, कुछ बड़ा करना है। तो जैसे ही आपको पता चलेगा कि आपको यही बनना है, तो फिर आपको क्या बनना है ये पहले आपको पता हो जाना चाहिए। फिर आप उसी दिशा में काम करें, परिश्रम करें, श्रम करें। आप उसी उसी के बारे में आप ज़्यादा सोचें, उसके बारे में ज्ञान अर्जित करें। कैसे भी आपको बुक्स हैं, चाहे कंप्यूटर है, उससे आप कुछ भी आपको जो बनना है उसके बारे में ज़्यादा आप इंफॉर्मेशन है वो जमा करें। फिर आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे पढ़ाई में उसी दिशा में, वैसे वैसे आपको कठिनाइयाँ तो आएगी ही। आपको जी तोड़ मेहनत करनी है। जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे कठिनाइयाँ आएंगी, उनका सामना करना है, और उससे हमें आगे बढ़ना है। और साहस हमें साहस होना चाहिए। साहस करके हमें आगे बढ़ना है, और हमारे अंदर दृढ़ साहस होना चाहिए कि भाई मुझे ये करना ही चाहिए, कुछ भी हो जाए। समस्याओं को हमको हराने में, समस्या जो है उनको हमारे जीवन से हटाने में हमें महारत हासिल, यानी हमें उसमें एक्सपर्ट होना होगा कि हम समस्या को हमेशा हरा दे, हमें उसमें से बाहर निकले, समस्या का समाधान ढूंढ ले। और ऐसे ही हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तभी हम जीवन में सफल हो जाएंगे। और हमको हमेशा निरंतर ज्ञान ज्ञान अर्जित करना, यानी ज्ञान नॉलेज है उसका लेते रहना है। हमेशा नॉलेज, नया नया नॉलेज हमको लेना है, हमको नया नया कुछ ना कुछ सीखते रहना है। फिर उसके बाद है प्रश्नकर्ता चिराग जैन। उनकी कक्षा है 7वीं। बॉम्बे कैम्ब्रिज अंधेरी पश्चिम से, मुंबई से ये आए हैं। ये बॉम्बे कैम्ब्रिज स्कूल है उनकी, और अंधेरी पश्चिम से आए हैं, मुंबई से। वह कौन सी बड़ी चुनौती है जिसका सामना हमें आज करना पड़ रहा है? सबसे बड़ी चुनौती कौन सी है जिसका हमें सामना अभी करना पड़ रहा है? तो डॉक्टर कलाम कहते हैं, भारत को सन 2020 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में परिवर्तित करना और देश के 1 अरब से अधिक नागरिकों के चेहरों पर मुस्कान देखना, यही राष्ट्र के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है। देखिए अभी हमारे सामने ये बहुत ही पहले का है, तो वो बोल रहे हैं कि 2020 तक हमको एक विकसित राष्ट्र बनना है। हमारे देश को विकसित यानी पूरा विकसित हो जाना है। अभी हम कैसे हैं, कैसा है हमारा देश? विकासशील। अभी विकास की दिशा में हम जा रहे हैं, लेकिन अभी हमारा विकास हुआ नहीं, हमारा देश पूरा विकसित नहीं हुआ है। और सभी विकसित भी होना है, और जितने भी हमारे देश के जो नागरिक हैं, कितने 1 अरब से ज़्यादा नागरिक हैं, तो उन सबके चेहरों पर भी मुस्कान भी होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि चलो हम विकसित, आधी जनता विकसित है और आधी है वे रो रही है, ऐसा नहीं।
पूरे देश को विकसित करना है, सबके चेहरे पर मुस्कान भी होनी चाहिए, सब खुश भी होने चाहिए हमारे देश से। यह हमारी सबसे बड़ी चुनौती है, ये कह रहे हैं कलाम जी। फिर दूसरा प्रश्न करता है हर्ष चांडक, उनकी कक्षा 7वीं है और डॉक्टर एस राधाकृष्णन विद्यालय मलाड मुंबई से वो आए हैं। वो पूछते हैं आपकी दृष्टि में साहस की परिभाषा क्या है? साहस यानी हिम्मत, उसकी परिभाषा, उसकी व्याख्या, डेफिनेशन क्या है? डॉक्टर कलाम कहते अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों को संकट या आपदा से बचाना ही साहस है। देखिए अभी साहस किसे कहते हैं? कलाम जी ने कहा है अपने जान की परवाह किए बिना दूसरों को संकट या आपदा से बचाना, यही ये साहस है। ये दूसरों को आपदा से बचा लेना, संकट से बचा लेना, वही एक यह साहस है। बहुत बहुत अच्छी परिभाषा दिखाई है कलाम जी ने। आगे देखते हैं। प्रश्न करता है तरुण पटेल, कक्षा 8, स्वामीनारायण इंडिपेंडेंट स्कूल लंदन से हैं। ये पूछते हैं हम प्रवासी भारतीय मातृभूमि के प्रति गर्व की भावना कैसे विकसित करें? अभी देखिए हम जो ये जो है लंदन से आए हैं यानी प्रवासी भारतीय, ये यहाँ के रहने भले ये है इंडियन है लेकिन विदेश में रहते हैं, तो कहते हैं कि हम प्रवासी भारतीय मातृभूमि के प्रति, अभी उनकी भले वो लंदन रहते हैं लेकिन उनकी मातृभूमि कौन है? भारत है। भारतीय जो भूमि है वो इनकी मातृभूमि है। तो इसके प्रति हम गर्व की भावना कैसे विकसित करें? हमारे मन में हम जो प्रवासी भारतीय जो है विदेश में रहते हैं लेकिन हमारे भारत के प्रति हम कैसे गर्व विकसित करें, कैसे हमारे मन में भारत के लिए गर्व हो? तो डॉक्टर कलाम कहते हैं भारतीय मूल की कोई भी व्यक्ति एक बृहद भारतीय परिवार का अंग है। देखिए और उसे हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत पर गर्व है। देखिए जो भी हमारे पूरे देश में भारत में जहाँ पर भी कोई भी भाषा बोलने वाला हो, कोई भी धर्म का हो, कोई भी जाति का हो, लेकिन वो जो भी व्यक्ति है वो हमारे भारतीय परिवार का अंग है। और हमारे देश की जो सांस्कृतिक विरासत है, हमारे देश में संस्कृति है ना, वो बहुत ही वास्ट है, बहुत ही बृहद है, बहुत बड़ी संस्कृति है। ऐसी हमारी संस्कृति भारत की संस्कृति जैसी किसी भी देश की संस्कृति नहीं है। तो हमारे देश की संस्कृति का और हमारे देश का हर एक व्यक्ति है वो एक मुख्य अंग है। जो वो सब है हमारे देश की संस्कृति को दिखाते हैं दूसरों देश के सामने। तो सौभाग्य से आप लोग ऐसी स्थिति में हैं कि आपकी मातृभूमि से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं और यही आपके लिए गौरव की बात है। तो देखिए हमारा देश है वो हमारे जो भी लोग हैं, हमारे भले बाहर रहते हैं हमारे देश के लोग, लेकिन वो हम किसी न किसी बात से कभी कभी तो आते ही रहते हैं इंडिया में, भारत में। तो हमारे देश से जुड़े हुए हैं अच्छी तरह से वो सब। तो यही हमारे इनके लिए गौरव की बात है कि वो हमारे देश के साथ जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड है वो अभी भी। तो ये भी उनके लिए एक बहुत ही उनके लिए गौरव लेने वाली बात है। भले ही वो विदेश में रहते हैं लेकिन हमारे देश से जुड़े हुए हैं। और हमारा जो देश है वो काफ़ी ये बहुत ही इनकी संस्कृति हमारी जो है वो बहुत ही बड़ी है। ऐसी महान संस्कृति है हमारे देश की। डॉक्टर कलाम है, उन्होंने अच्छे से जवाब दिया कि भाई आप जुड़े हुए हैं मातृभूमि से, यही एक गौरव लेने वाली बात है। फिर दूसरा एक प्रश्न करता है सत्यम, उसकी कक्षा 10 का है और जिला स्कूल मुंगेर से आए हैं। तो पूछते हैं जो भी बच्चे आपस में आपसे मिलते हैं वे कहते हैं कि वे एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर आदि बनना चाहते हैं, पर किसान, मजदूर और कलाकार भी किसी राष्ट्र के लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं। हम ऐसे ही परिवारों से आते हैं, हमारे लिए आपका क्या संदेश है? देखिए वो कहते हैं कि जो भी बच्चे आपसे मिलते हैं वो सब कहते हैं कि मैं वैज्ञानिक बनना चाहता हूँ, इंजीनियर बनना चाहता हूँ, डॉक्टर बनना चाहता हूँ, लेकिन जो किसान, मजदूर और कलाकार हैं वो भी इसी देश के, इसी राष्ट्र हमारे राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण है। वो भी हमारे देश को बनाते हैं,
वो भी महत्वपूर्ण है। तो ऐसे हम ऐसे परिवारों से आते हैं, तो हमारे लिए आपका क्या संदेश है? तो वो कहते हैं कि हम ऐसे परिवार से हैं जो हम सामान्य कलाकार, किसान और मजदूर हैं, उनके एक परिवार से। तो हमारे लिए आपका क्या कहना है? तो कलाम जी कहते हैं, किसान, मजदूर, कलाकार और दस्तकार ये सभी हमारे राष्ट्र के अभिन्न अंग हैं, हमारे देश के अंग हैं, वो भी अभिन्न, वो अलग नहीं हो सकते। हमारे मेन, हमारे देश के ये भी सारे महत्वपूर्ण अंग हैं। राष्ट्र निर्माण में हमें उन सभी की सेवाओं की समान रूप से दरकार है। अभी हम जब राष्ट्र निर्माण कर रहे हैं, विकसित देश हम बना रहे हैं हमारे भारत को, तो इसमें उनकी सेवाओं का भी समान रूप से इनकी वैल्यू है, कीमत कर रहे हैं। इनको भी सबको आगे बढ़ाएंगे। आप सभी को चाहिए कि अपने अपने क्षेत्रों में खूब उन्नति करें। अभी ये किसान, मजदूर, कलाकार, दस्तकार, ये जो कोई भी है, ये सभी को चाहिए कि अपने अपने जो भी इनका क्षेत्र है उसमें खूब उन्नति करें, उनमें वो भी खूब प्रगति करें, ऐसे वो चाहते हैं।